आज हम अनिल चंद्र ठाकुर की कहानी कुंतीमाई की कथा के एक हिस्से उत्तर पिता पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ये कहानी कुंतीमाई के जीवन के उतार चढ़ाव को सामने लाती है, उसकी शादियां, जो दुख उसने झेले और समाज की चुनौतियां भी। हाँ, और जो हमारे पास स्रोत हैं वो कुंतीमाई की जिंदगी के बहुत मार्मिक अनुभव बताते हैं। खुशियां भी हैं, गम भी हैं। तो चलिए इस सफर को थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि किन घटनाओं ने उसकी जिंदगी को ये मोड़ दिया। कहानी की शुरुआत ही होती है जब कुंतीमाई अपने बीते दिनों को याद करती है, जैसे बच्चे उसे चढ़ाते थे। कुंतीमाई ने दूबर नापते डोकते 1.5 बार। उसको अपनी दोनों शादियों का बहुत अफसोस रहता है। और यही देखिए कैसे समाज और निजी हालात मिलकर किसी की जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। पहली शादी जो सिर्फ 10 साल की उम्र में पिता ने तय कर दी, वो तो पूरी तरह सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थी। हाँ, वो तो थी ही। और दूसरी शादी, वो विधवा होने के बाद अकेलेपन और एक तरह की जरूरत से हुई। तो दोनों ही शादियां हालात की देन ज्यादा थी, मर्जी की कम। पहली शादी की यादें फिर भी कुछ मीठी हैं। पिता का लाड प्यार, वो शादी की रस्में, गीत संगीत, पहली बार साड़ी पहनना, अच्छा लगता है सोचकर। हाँ, और ससुराल में सास का सम्मान मिला, मुंह दिखाई में चांदी की हसूली मिली। ये सब उस समय के लिहाज से अहम था। लेकिन साथ ही वो नियम भी थे, जैसे गौना होने तक पति से दूरी बनाए रखना। मतलब पति अगर छूना भी चाहे तो मना कर देना। ये कितना अजीब लगता है ना आज। बिल्कुल अजीब। ये दिखाता कि कैसे उस दौर में निजी भावनाएं, शारीरिक इच्छाएं भी सामाजिक रीतियों के नीचे दबी थी। प्यार था पर बंधनों के साथ। और फिर जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं। बाढ़ आई, हैजा फैला। हाँ, और ये आपदाएं सिर्फ घर बार नहीं ले गई, कुंतीमाई के सास ससुर की जान भी ले ली। सोचिए, वो और उसका पति बिल्कुल अकेले रह गए होंगे। संघर्ष कितना बढ़ गया होगा। इन सब के बाद बेटे बेदबा का जन्म हुआ। थोड़ी खुशी आई होगी जिंदगी में। हाँ, कुछ राहत मिली जरूर, मगर वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। पहले पिता गुजर गए और फिर पति भी। वो गांव की राजनीति में, वो सुबीत मर्डर का चुनाव था शायद, उसमें उलझे और फिर अचानक बीमार पड़े और चल बसे। और सबसे दुखद बात तो ये हुई कि बेटा नाबालिग था, तो कुंतीमा को ही अपने पति को मुखाग्नि देनी पड़ी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। एक औरत के लिए वो रस्म निभाना जो समाज पुरुषों की मानता है। नियति देखिए कैसे खेल खेलती है, एक के बाद एक दुख। अब वो जवान विधवा, 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली। और यही अकेलापन, यही संघर्ष उसे किशन पंडित के करीब लाता है। वो भी विदुर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। जाहिर है उनका ये रिश्ता समाज की नजरों में खटका। पंचायत बैठी, लेकिन फिर चुमुना की इजाजत मिल गई। हाँ, मिल गई। चुमुना मतलब विधवा पुनर्विवाह का एक रूप था वहां। ये उस समय के हिसाब से बड़ी बात थी, पर आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। और किशन पंडित वो कुंतीमाई के बेटे बेदबा को बहुत प्यार देता था। जी हाँ, बहुत। उसे बाबू कहना सिखाया, बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला। शायद किशन को अपना संतानहीन होने का दुख बेदबा में कुछ कम होता महसूस हुआ हो। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं चलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेदबा जब बड़ा हुआ और उसे पता चला अपने असली पिता के बारे में और माँ के चुमोना के बारे में, तो उसका नजरिया ही बदल गया। उसके मन में कड़वाहट आ गई। हाँ, माँ और किशन पंडित दोनों के लिए नफरत भर गई। बिल्कुल। वो किशन को पिता मानने से इनकार कर देता है। यहीं पर ये उत्तर पिता का सवाल आता है, पालने वाला पिता। बिल्कुल। और बेदबा का ये इनकार, ये तिरस्कार किशन को अंदर तक तोड़ देता है। उसे वो सच्चाई झेलनी पड़ती है जिसे शायद वो भूलना चाहता था, कि समाज की नजर में वो बांझ है, क्योंकि जिसे बेटा माना वो उसे बाप मानने को तैयार नहीं। बहुत दुखद। और नतीजा ये हुआ कि बेदबा घर छोड़कर चला गया। हाँ, और इस गम में किशन बीमार पड़ गए, बिल्कुल मौत के करीब। उनकी आखिरी इच्छा थी कि बेदबा मुखाग्नि दें। जी। वो लोगों से कहते रहे कि बेदबा को ढूंढ लाओ, पर बेदबा वक्त पर नहीं पहुंच पाया। तो क्या फिर से कुंतीमाई को? हाँ, एक बार फिर कुंतीमाई को ही अपने दूसरे पति का भी अंतिम संस्कार करना पड़ा। आप सोच सकती हैं उस पर क्या बीती होगी। और बेदबा? बेदबा बाद में लौटा, लेकिन शायद अपराधबोध इतना ज्यादा था कि वो फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। तो कुल मिलाकर कुंतीमाई की कहानी, इसमें खुशी के लम्हे बहुत कम है, गहरा दुख है, सामाजिक दबाव है और अकेले लड़ने की एक लंबी कहानी है। जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ा। बिल्कुल। पहले पति की मौत, फिर किशन का साथ मिला, वो भी छूट गया, और आखिर में बेटा भी बिछड़ गया। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जो परंपराएं हैं, समाज की मान्यताएं हैं और जो व्यक्तिगत दुख आते हैं, वो रिश्तों को कैसे बदल देते हैं। माँ होने का मतलब, पिता होने का मतलब, सब पर सवाल उठता है। सही बात है।
और अंत में कुंती माई का वापस बाबा जी के यहाँ दाई का काम करने लौटना, इसे क्या कहें, हार मान लेना या जीने की एक जिद? पता नहीं, ये एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कहानी। हाँ, और एक सवाल ये भी कि जब किसी इंसान पर लगातार दुख पड़ते हैं, समाज उलाहने देता है, तो फिर परिवार, अपनापन, इन सब का मतलब क्या रह जाता है? ये भावनाएं कैसे बदल जाती हैं उस इंसान के लिए? कुंती माई की जिंदगी शायद इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती नजर आती है।